दोस्तों, आइए सुनते हैं पथ के दावेदार का आगे का भाग। दासी ने कहा, लेकिन अब बातें करने का समय नहीं है बहन जी। इसी समय सभी बाहर निकल पड़ेंगे, फिर शाम को आऊंगी, कहकर वो चली गई। भोजन की थाली उसी तरह पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गालों पर से झरझर नीचे गिरने लगी। अपूर्व की माँ को उसने कभी देखा नहीं था। पति पुत्र के कारण उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाया था। इसके अतिरिक्त उनके संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती थी। लेकिन कितनी ही बार अपने एकांत कमरे में रात के समय जागती हुई उसने उस बूढ़ी विधवा स्त्री के संबंध में कितनी ही कल्पनाएं की थी। सुख के समय नहीं, दुख के समय में भी अगर उनसे भेंट हो, जब उसके सिवा उनके पास और कोई न हो, तब ईसाई होने के कारण वो कैसे दूर हटा सकती हैं। ये बात जान लेने की उसकी बड़ी साध थी कि दुर्दिन की उस अग्नि परीक्षा में अपने पराये की समस्या का वो अंतिम समाधान कर लेगी। धर्म मतभेद इस जगत में मनुष्य का चरम विच्छेद है या नहीं, इस सत्य की परीक्षा कर लेने के लिए ही वो चरम दुख समय उसके भाग्य में आया था। लेकिन वो उसे ग्रहण न कर सकी। इस रहस्य की जीवन में मीमांसा न हो सकी। और अपूर्व वो आज कितना असहाय है, कितना अकेला है। भारती से अधिक इस बात को कौन जानता है। हो सकता है माता के एकाग्र मन का आशीर्वाद ही अब तक कवच की भांति उसकी रक्षा करता चला रहा था, लेकिन आज वो भी समाप्त हो गया। भारती ने मन ही मन कहा, ये सब मेरे आकाश कुसुम है, मेरे अवचेतन मन की स्वप्न रचना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर भी ये स्वप्न मेरे निर्देशहीन भविष्य को कितना स्निग्ध श्याम शोभा से सुशोभित किए रखता था। इस बात को मेरे सिवा और जानता ही कौन है, मुझसे अधिकर कौन जानता है कि घर पर और बाहर भी अपूर्व आज कितना असहाय है, कितना अकेला है। शायद आत्मीय बंधुओं ने उसे त्याग दिया है। डरपोक, लोभी और नीच विचारों का होने के कारण बंधु बांधवों के बीच वो निंदनीय है। और सब दुखों से बड़ा दुख तो ये है कि उसकी माँ आज इस लोक में नहीं है। भारती को ये बात मालूम थी कि लज्जा के कारण अपूर्व किसी परिचित के पास नहीं जा सका था, और सारी लज्जा को तिलांजलि देकर वो बार बार उसी के पास दौड़ा आया था। उद्यम की पटुता, व्यवस्था की श्रृंखला, कार्य की तत्परता, कुछ भी तो नहीं है उसमें। फिर जब धर्मशाला में असह्य निर्जनता और कोलाहल, हर प्रकार के अभावों और असुविधाओं के बीच उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तब अकेले उसके वो क्षण किस तरह बीते होंगे। इस बात की कल्पना करके उसकी आंखों के आंसू रोकने पर भी नहीं रुक सके। आंखें पोंछते पोंछते जो बात उसे अनेक बार याद आई थी, वही बात उसे फिर याद आ गई। मानो सभी दुखों का सूत्रपात अपूर्व की उसके साथ जान पहचान होने के साथ ही हुआ हो। नहीं तो पिता और बड़े भाई की उद्दंडता, उस श्रृंखलता के विरुद्ध जब उसने माँ का पक्ष लेकर सैकड़ों दुख सहे थे, तब स्वार्थ बुद्धि ने उसे सत्य से विचलित क्यों नहीं किया। तब दुर्बलता कहाँ थी। अपने कर्माचरण में आस्था और प्रगाढ़ निष्ठा में क्या सचमुच ही इतने तुच्छ विचारों की है कि ये सब कुछ माँ का मुंह देखकर ही किया करता था। उसका गंगा स्नान, उसका चोटी रखना, उसका सब काम, सारे अनुष्ठान भले ही झूठे और आडंबर ही क्यों नहीं हो, फिर भी वो अपने प्रति किए स्व मजाकों और आक्रमणों को सहकर उनको बेकार करके अटल ही बना रहा। इसे क्या अपूर्व के स्थिर मन का प्रमाण माना जा सकता है। फिर आज वही मनुष्य बर्मा में आकर ऐसा कैसे हो गया, और इतने दिनों तक उसकी दुर्बलता कहाँ छिपी रही थी। सव्यसाची से इसका उत्तर पूछने को तत्पर होते हुए भी कितनी ही बार वो पूछ नहीं पाई। केवल कौतूहल के कारण ही नहीं, बल्कि अंतर की व्यथा के बीच से ही उसने कई बार सोचा कि इस संसार में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो सभी भैया जानते हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान वो ही कर देंगे। केवल संकोच और लज्जा के कारण ही वो अपूर्व के संबंध में उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकी है। सोचते सोचते सहसा एक नया प्रश्न उसके मन में आ गया। कर्म दोष से जबकि सभी अपूर्व के विरुद्ध हैं, तब भी जिस मनुष्य की सहानुभूति उसे मिलती रही वो है सव्यसाची। लेकिन किस लिए? क्या केवल बहन के प्रति संवेदना होने के कारण? उनका स्नेह पाने योग्य गुण
क्या स्वयं अपूर्व में कुछ नहीं है? सचमुच ही क्या भारती ने इतने क्षुद्र व्यक्ति पर इतना अधिक प्रेम समर्पित कर दिया है? उस दुर्दिन में सावधान कर देने योग्य पूंजी क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? उनका हृदय कितना कंगाल, ऐसा दिवालिया हो गया था। इसी तरह एक ही स्थिति में बैठे बैठे जब 2 घंटे बीत गए तब दासी फिर आ गई। उस समय होटल के जरूरी कामों के कारण सभी आलोचनाएं समाप्त करके जाने का अवसर उसे नहीं मिला था। इस समय उसे कुछ छुट्टी मिल गई है। अपूर्व और भारती के बीच एक रहस्यमय मधुर संबंध है। ये बात आभास और चाल ढाल से सभी जान गए थे। दासी से भी ये बात छिपी नहीं थी। तो अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे अपूर्व की इतनी बड़ी विपत्ति के दिनों में इतनी बड़ी बात न मालूम कर लेने तक ज्ञाना को खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो किसी बहाने से पहुंच गई। पहले तो अवाक हो गई, बाद को बोली, कुछ भी तो तुमने नहीं छुआ, देख रही हूं। भारती लज्जित होकर झटपट उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं। दासी से सिर हिलाकर आवाज में करुणा पैदा करके कहा, खाया नहीं जाता बहन जी, मैंने तो सारा कांड अपनी आंखों से देखा है। विश्वास न हो तो चलकर देख लो, मुंह में मैंने एक भी कौर रखा है या नहीं। भात की थाली ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। उस अवांछित संवेदना से भारती के संकोच की कोई सीमा नहीं रही। जोर लगाकर हंसने की चेष्टा करती हुई बोली, किसी से एक गाड़ी मंगवा दो न दाई, शायद जाओगी। हाँ, जरा जाकर देखूं तो क्या हुआ, ज्ञाना ने कहा। आज सवेरे आकर महाराज जी से कैसे विनती करने लगे थे। मैंने सुनकर कहा, यह कौन सी बात है? मनुष्य के संकट विपत्ति में सहायता न करूंगी तो कब करूंगी? हाथ का काम पड़ा रह गया। जैसी थी वैसी ही घर से निकल पड़ी। भाग्य तो फिर भी। उन्हीं सब बातों के दोहराए जाने की आशंका से भारती घबरा उठी। बीच ही में रोक कर बोली, तुमने संकट के दिनों में जो कुछ किया उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अब देर मत करो दाई, एक गाड़ी मंगवा दो, मुझे जाना है। तब तक घर के कामकाज निपटा लेती हूँ। दाई गाड़ी लेने चली गई और 2 दिन में सहायता पहुंचाने का आग्रह करके ये भी कहती गई कि घर का कामकाज मैं ही कर जाऊंगी, जबकि खाने पीने की कोई चीज छुई तक नहीं गई है। तब उनकी भी सफाई कर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गाड़ी आ गई तो भारती कुछ रुपए लेकर घर द्वार में ताला लगाकर चल पड़ी। वो जब धर्मशाला में पहुंची तब दिन था। दूसरी मंजिल के उत्तर में एक कमरा दिखाकर दरबान ने कहा, बंगाली बाबू भीतर ही हैं। और फिर बंगाली महिला को बंगला भाषा में ही समझाकर उसने बताया कि धर्मशाला में 3 दिन से अधिक ठहरने का नियम नहीं है। ये मियाद पूरी हो गई है। अगर कहीं मैनेजर साहब को मालूम हो गया तो उसकी नौकरी में भी गड़बड़ी मच जाएगी। इस इशारे का अर्थ समझकर भारती ऊपर के कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा चीजें और सामान चारों ओर बिखरे पड़े हैं और अपूर्व कंबल पर औंधा पड़ा है। नई चादर से उसका मुंह ढका है। वो जाग रहा है या सो रहा है ये नहीं समझ सकी। सुना था साथ में एक नौकर आया है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अपूर्व बाबू, भारती ने पुकारा। अपूर्व उठकर बैठ गया। उसने भारती के चेहरे की ओर एक बार देखा और फिर अपने दोनों घुटनों में मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद आंखें ऊपर उठाकर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर मातृ वियोग की असीम वेदना जम गई थी, लेकिन आवेश या चंचलता नहीं थी। शोक से बोझिल गंभीर दृष्टि के सामने इस संसार का सब कुछ मानो उसके लिए एकदम झूठा हो गया है। मां के आंचल की छाया के नीचे रहने वाले जिस अपूर्व को उसने एक दिन पहचाना था, ये अपूर्व वो नहीं है। भारती आश्चर्य में पड़कर अवाक हो गई। अपूर्व बोला, यहां बैठने के लिए कुछ नहीं है भारती, सारी जगह भीगी हुई है, तुम बक्स पर बैठ जाओ। भारती किवाड़ की चौखट पकड़े आंखें झुकाए जिस तरह खड़ी थी उसी तरह खड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर अपूर्व ही बोला, बैठ जाओ भारती। भारती बोली, बैठने पर शाम हो जाएगी, क्या इसी समय चली जाओगी? बैठ नहीं सकोगी? भारती बक्स पर बैठ गई। फिर बोली, माँ यहां आई थी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरी छाती के भीतर आग सी जल रही है।
इस संबंध में कुछ कहकर मुझे और दुख मत देना। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। अपूर्व स्तब्ध हो रहा, पोंछते हुए कहा, समय आ गया, माँ चली गई। पहले मैंने सोचा था इस जन्म में कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन तुमको इस तरह अलग फेंक कर भी कैसे रह सकती हूं। मेरे साथ गाड़ी आई है, उठो, मेरे घर चलो। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपूर्व ने शांत स्वर में कहा, असौच का झमेला बहुत है, वहां सुविधा न होगी भारती। इसके अतिरिक्त इसी शनिवार के स्टीमर से मैं घर वापस चला जाऊंगा। भारती बोली, शनिवार में अभी 4 दिन हैं। माँ की मृत्यु के बाद कुछ झमेला रहता है, ये मैं जानती हूं, लेकिन उसे मैं सह न सकूंगी तो क्या धर्मशाला के ये लोग सहेंगे? चलो। अपूर्व बोला, नहीं। भारती बोली, नहीं कह देने से ही अगर तुम्हें इस हालत में छोड़कर चली जा सकती तो यहां आती ही नहीं अपूर्व बाबू। ये कहकर एक पल चुप रहकर बोली, इतने दिनों के बाद तुमसे छिप कर कहने या लज्जित होकर कहने के लिए कोई भी बात नहीं रही। माँ का अंतिम कार्य बाकी है। शनिवार को जहां से तुम्हें घर वापस जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा मैं ये भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी किसी व्यवस्था में बाधा नहीं दूंगी, लेकिन इस अवसर पर कुछ दिनों में भी अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने न रख सकी तो तुम्हारी ही शपथ लेकर कह रही हूँ, घर लौट कर मैं आज ही विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। माँ का शोक इससे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं अपूर्व बाबू। अपूर्व खड़ा होकर बोला, नौकर को बुलाओ, सब चीजें और सामान बांध डाले। सामान थोड़ा सा ही था, गाड़ी पर रखने में आधा घंटा भी नहीं लगा। रास्ते में भारती ने पूछा, भैया नहीं आए? अपूर्व बोला, नहीं, छुट्टी नहीं मिली। यहाँ की नौकरी छोड़ दी तुमने? हाँ, यही समझो। माँ का अंतिम संस्कार संपन्न करके क्या घर पर ही रहोगे? अपूर्व बोला, नहीं, माँ अब नहीं है। आवश्यकता से एक दिन भी अधिक मैं उस घर में नहीं रह सकता। ये सुनकर भारती के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। घने जंगलों से घिरे निर्जन परित्यक्त जीर्ण शीर्ण जिस मठ में एक दिन अपूर्व के अपराध का निर्णय हुआ था, आज फिर उसी कमरे में पद के दावेदारों की बैठक बुलाई गई है। उस दिन के बंदीगृह में जो दुर्जेय क्रोध, निर्मम प्रतिहिंसा की आग लपटे फेंकती हुई जली थी, आज उसकी नन्ही सी चिंगारी भी नहीं है। आज न कोई वादी है न प्रतिवादी है, किसी के विरुद्ध किसी को कोई शिकायत नहीं है। आज तो आशंका और निराशा की दुस्सह वेदना से सारी सभा निष्प्रभ, उदास और मृत प्राय सी हो रही है। भारती की आंखों के कोनों में आंसू की बूंदें हैं। सुमित्रा मुंह झुकाए स्थिर बैठी है। तलवलकर गिरफ्तार हुआ है। खून से लथपथ शरीर के लिए वो जेल के अस्पताल में पड़ा है। आज भी उसी तरह होश नहीं हुआ है। उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ रास्ते में इधर उधर भटकती रही। अनेक दुख भोगने के बाद कल शाम को एक महाराज विटूदन ब्राह्मण के घर में उसे शरण मिली है। सुमित्रा ने पता पूछकर उसके मैके आस्तार भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। भारती ने धीरे से पूछा, तलवलकर बाबू का क्या होगा भैया? डॉक्टर बोले, अस्पताल में बच गया तो जेल की सजा भोगेगा। भारती मन ही मन सिहर कर बोली, नहीं बचे ये भी संभव है। डॉक्टर ने कहा, कम से कम असंभव तो नहीं है, अन्यथा लंबी कैद। भारती बोली, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? सुमित्रा बोली, शायद उनके पिताजी आकर ले जाएं। भारती बोली, अगर कोई नहीं आया? डॉक्टर बोले, उस दशा में अचानक किसी के मर जाने पर उसकी विधवा की जो दशा होती है वही होगी। थोड़ी देर बाद बोले, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है। विदेशियों के कानून के अनुसार अपनी जन्मभूमि में भी सिर ढकने की जगह नहीं है। पशुओं की तरह हम लोग जंगलों में छिपे छिपे घूमते हैं। गृहस्थों का दुख दूर करने की शक्ति हम लोगों में नहीं है भारती। भारती बोली, तुम लोगों में नहीं है, जिन लोगों में ये सामर्थ्य है, ये हमारे देश के लोग ही इनका दुख दूर नहीं कर सकते भैया। डॉक्टर जरा मुस्कुरा कर बोले, लेकिन वो क्यों करेंगे बहन? वो लोग तो हम लोगों को ऐसा काम करने को नहीं कहते। हम लोग उनकी शांति में बाधक हैं, उनके आराम में विघ्न हैं। अंग्रेज जब दंभ के साथ प्रचार करते हैं
कि भारतवासी स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ही कामना करते हैं, तब वो बिल्कुल झूठ नहीं कहते। और युग युगांतर के अंधेरे में रहते रहते जिनकी दोनों आंखों की दृष्टि खो चुकी है, उनके विरुद्ध हताश होने में भी क्या रखा है भारती। कुछ पल रुक कर वो कहने लगे, विदेशी राजा की जेल में अगर आज तलवलकर को मर जाना पड़े तो परलोक में खड़े रहकर यहाँ अपनी पत्नी और कन्या को दर दर भीख मांगते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे ही। लेकिन विश्वास रखो, देशवासियों के विरुद्ध वो भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करेगा। मैं उसे पहचानता हूँ, लज्जा से उसके मुंह से ऐसी बात भी न निकलेगी। भारती ने अस्फुट स्वर में कहा, कृष्ण अय्यर बंगला नहीं बोल सकता था, लेकिन बीच बीच में समझ लेता था। गर्दन हिलाकर बोला, यस ट्रू। डॉक्टर ने कहा, हाँ यही तो सच है, यही तो क्रांतिकारियों की चरम शिक्षा है। रोना किसके लिए, शिकायत किससे करें। अगर कभी तुम ये सुनो कि भैया को फांसी हो गई तो समझ लेना कि विदेशियों की आज्ञा से उसी के देश के किसी आदमी ने उसके गले में फांसी लगा दी है। कसाई खाने में कटे बैलों का मांस बैल ही ढोकर लाते हैं, इसके लिए फिर शिकायत कैसी बहन। भारती बोली, भैया यही तो तुम लोगों के कर्मों के परिणाम हैं। डॉक्टर बोली, ये क्या तुच्छ परिणाम है भारती। मैं जानता हूँ कि देश के लोग इसका मूल्य नहीं समझेंगे, शायद मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन जिसे ये ऋण दमड़ी छद्दाम तक का हिसाब करके चुकाना पड़ेगा, उसके मुंह पर हंसी सहज ही में नहीं आएगी। फिर बोले, भारती स्वयं ईसाई होकर तुम अपने ही धर्म की बात भूल गई। ईसा मसीह का खून बहाना क्या व्यर्थ हुआ था, यही तुम्हारा विचार है। सभी चुप बैठे रहे। डॉक्टर ने फिर कहा, तुम लोग तो जानते हो व्यर्थ नर हत्या का मैं कभी भी पक्षपाती नहीं रहा। उसे मैं अपने संपूर्ण अंतःकरण से घृणा करता हूँ। अपने हाथ से एक चींटी तक नहीं मार सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। क्या कहती हो सुमित्रा। सुमित्रा ने समर्थन करते हुए कहा, ये तो मैं मानती हूँ। डॉक्टर बोले, इतनी दूर से आकर जिन लोगों ने हमारी जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया है, हमारा मनुष्यत्व, हमारी मान मर्यादा, हमारी भूख का अन्न, प्यास का जल, सभी कुछ जिन लोगों ने छीन लिया है, उनको ही है हमारी हत्या का अधिकार और हमको नहीं है। लेकिन आज भारती अभिभूत नहीं हुई। उसने कहा, आज तुम मुझको किसी प्रकार भी लज्जित नहीं कर सकते। ये सब पुरानी बातें हैं। हिंसा करना ही जिनका स्वभाव बन जाता है, वो ही ऐसी बातें करते हैं। यही अंतिम बात नहीं है, संसार में इससे भी बड़ी बात मौजूद है। डॉक्टर ने पूछा, क्या है, बताओ तो। भारती उच्छ्वसित स्वर में बोली, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो। जिस बुद्धि ने तुम्हारी सत्य बुद्धि को इस तरह एकदम ढक रखा है, एक बार उसे छोड़कर शांति के मार्ग पर चले आओ। तुम्हारे ज्ञान और प्रतिभा से पराजय न मान ले, ऐसी समस्या संसार में कोई नहीं है। शक्ति के बदले शक्ति, हिंसा के बदले हिंसा, अत्याचार के बदले अत्याचार, ये तो बर्बरता के आरंभ से ही चला आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या बताऊं। फिर कौन बताएगा, तुम। इसके लिए मुझे क्षमा करो बहन। अंग्रेजों के बूटों के नीचे दबकर शांति की वाणी मेरे मुंह से निकल पड़ेगी, रुक जाएगी। ये भार शशि पर छोड़ दो, तुम्हारी खातिर वो ऐसा कर सकेगा। भारती बोली, तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के प्रति तुम्हारा इतना विद्वेष है, उनकी अंग्रेज पादरियों में से बहुत से मैंने इस विषय पर अच्छी तरह विचार करके देख लिया है। वास्तव में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। डॉक्टर बोले, ये अत्यंत स्वाभाविक है भारती। सुंदर वन में शस्त्र त्याग कर खड़े होकर शांति की वाणी का प्रचार करने से बाघ भालुओं के प्रसन्न होने जैसी बात है। वो लोग साधु मनुष्य हैं। भारती बोली, आज भारत का चाहे जितना दुर्भाग्य क्यों न हो, सुदूर अतीत में ये व्यवस्था नहीं थी। एक दिन भारत सभ्यता के उच्च शिखर पर आसीन था। उस दिन हिंसा द्वेष नहीं, धर्म और शांति का मंत्र भारतवर्ष से ही चारों ओर प्रचारित हुआ था। मुझे विश्वास है कि वही दिन फिर हम लोगों के सामने लौट आएगा। भारती की बातें सुनकर शशि का हृदय श्रद्धा और अनुराग से विचलित हो रहा था। गदगद स्वर में बोला, भारती के कथन का मैं अनुमोदन करता हूँ डॉक्टर। मेरा यही विश्वास है कि भारती की वही सभ्यता फिर लौट आएगी, अवश्य आएगी। डॉक्टर ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग भारत के किस युग की सभ्यता की चर्चा कर रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन सभ्यता की भी एक सीमा होती है। धर्म, अहिंसा और शांति के उन्माद में उसे पार कर जाने पर मृत्यु निश्चित है।
कोई देवता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भारत ने हुणों के सामने अपनी पराजय कब स्वीकार की थी जानते हो? जब उन लोगों ने उनके बच्चों को मशाल की तरह जलाना शुरू कर दिया था, नारियों की पीठ के चमड़े से युद्ध के वाद्य बनाने आरंभ कर दिए थे। उस कल्पनातीत नृशंसता का उत्तर देना भारतीयों ने नहीं सीखा था। उसका फल क्या हुआ? देश गया, राज्य गया, देवस्थान ध्वस्त हो गए। हम लोगों की उस असमर्थता का दंड आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। फिर भारती की ओर देखकर बोले, तुम अक्सर कवि की कविता सुना करती हो, देश गया तो क्या दुख है, तुम लोग फिर मनुष्य बनो। लेकिन देश को वापस ला पाने योग्य मनुष्य बन जाना किसे कहते हैं तुमने सोचा है? मनुष्य बनने का तुम्हारा मार्ग बिल्कुल निष्कंटक है। सोचा है देश के दरिद्र नारायण की सेवा करने और मलेरिया में कुनैन बांटते फिरने को ही मनुष्य बन जाना कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। मनुष्य होकर जन्म लेने की मर्यादा मोह को ही मनुष्य बनाना कहते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति पा लेने को ही मनुष्य होना कहते हैं। पल भर बाद फिर बोले, तुम्हारा अपराध नहीं है भारती, उन लोगों के वातावरण के बीच ही तुम पली बड़ी हो, इसलिए तुम्हारे मन में ये विचार जम गया है कि यूरोप की ईसाई सभ्यता से बड़ी और कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी झूठ बात भी और कोई नहीं है। सभ्यता का अर्थ क्या केवल मानव संहार के यंत्रों का आविष्कार ही है? दुरात्माओं के पास छलों का अभाव नहीं होता, इसलिए आत्मरक्षा के छल से इनकी नित नई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन सभ्यता का अगर कुछ अर्थ हो तो यही है कि असमर्थों और दुर्बलों के न्यायोचित अधिकार शक्तिशाली की शारीरिक शक्ति से परास्त न हो। कहीं भी देखी है इनकी ऐसी नीति? क्या इन्हें कहीं भी इस न्याय को गौरव देते हुए देखा है? एक दिन मैंने तुमसे कहा था, पृथ्वी के मानचित्र की ओर ध्यान से देखो। याद है ये बात? याद है मेरे मुंह से सुनी हुई चीन देश के केंटन विद्रोह की कहानी? सुसभ्य यूरोपियन महाशक्तियों के बल ने उनके घरों पर धावा करके उनसे जो बदला लिया, उसके सामने चंगेज खां और नादिर शाह की विभत्सता की कहानियां कहाँ टिकती हैं? सूर्य के सामने दीपक की तरह वो तो इसके सामने तुच्छ ही हैं। कारण कितना ही तुच्छ और अन्यायपूर्ण क्यों न हो, युद्ध का बहाना मिलने पर फिर इन लोगों को कोई हिचक नहीं होती। बूढ़ा, बच्चा, नारी, किसी भी हत्या में कोई संवेदना नहीं, दुविधा नहीं है। उस पाप की कोई सीमा नहीं है भारती। उस विषैली गैस से नर हत्या करने में भी उनकी नैतिक बुद्धि बाधा नहीं देती। उद्देश्य सिद्धि के लिए ये लोग किसी भी उपाय को और किसी भी मार्ग को सुपवित्र मानते हैं। नीति की बाधाएं और धर्म के निषेध क्या केवल निर्वासितों और पद दलितों के लिए ही है? भारती कोई उत्तर न देकर चुप बैठी रही। इन सब अभियोगों का प्रतिवाद करना वो क्या जाने, जो निर्भय है, अत्यंत दृढ़ चित्त है, शंकाहीन, क्षमाहीन विप्लवी है, जिसके ज्ञान, बुद्धि और पांडित्य का अंत नहीं है, पराधीनता की अनबुझ आग से जिसका समस्त तन और मन रात दिन दीप शिखा के समान जल रहा है। उसे युक्तियों से परास्त करने का साधन कहाँ खोजने पर मिलेगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं। उसकी भाषा मूक हो रही, लेकिन उसका अकल उस नारी हृदय अंधी करुणा से सिर धुन कर चुपचाप रोने लगा। बहुत दिनों से सुमित्रा ने इस प्रकार के वाद विवाद में भाग लेना बंद कर दिया था। आज भी वो मुंह झुकाए चुप बैठी रही। केवल कृष्ण अय्यर असहिष्णु हो उठा। आलोचना के अनेक अंश उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। इस नीरवता के बीच उसने पूछा, हमारी सभा का कार्य आरंभ होने में कितनी देर है? डॉक्टर बोले, कुछ देर नहीं। सुमित्रा, क्या तुम्हारा जावा जाना निश्चित है? हाँ। कब? शायद इसी बुधवार को। पद के दावेदारों का साथ तुमने छोड़ दिया? हाँ। डॉक्टर जरा हंस पड़े। इसके बाद जेब से टेलीग्राम के कई कागज निकालकर सुमित्रा के हाथ में देकर बोले, इन्हें पढ़कर देखना। हीरा सिंह कल रात दे गया था। अय्यर झुक पड़ा। भारती ने मोमबत्ती उठा ली। तार बहुत लंबा था। उसकी भाषा अंग्रेजी थी, अर्थ भी स्पष्ट था, लेकिन सुमित्रा का चेहरा गंभीर हो उठा। 2-3 मिनट के बाद उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, कोर्ट की सभी बातें मुझे याद नहीं हैं। हम लोगों के संघाई के जैमेका क्लब और क्रूगर ने तार भेजा है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं समझ सकी। डॉक्टर बोले, क्रूगर ने तार भेजा है केंटन से। पुलिस वालों ने बड़े तड़के संघाई के जैमेका क्लब को घेर लिया था। पुलिस के 3 आदमी और अपना विनोद मारे गए हैं। दोनों भाई मेहताब और सूर्य सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। अयोध्या हांगकांग में है। दुर्गा और सुरेश पेनांग में है। सिंगापुर के जैमेका क्लब के लिए
पुलिस सारे शहर में तूफान मचाती हुई घूम रही है। कुल समाचार यही है। समाचार सुनकर कृष्ण अय्यर का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर बोले, वो दोनों भाई रेजिमेंट छोड़कर कब और क्यों संघाई चले गए, मैं नहीं जानता। सुमित्रा, वास्तव में ब्रजेंद्र कहाँ है जानती हो? प्रश्न सुनकर सुमित्रा अवाक हो गई। जानती हो? पहले तो सुमित्रा के गले से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं निकली, फिर गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। कृष्ण अय्यर ने कहा, वो ये काम कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। डॉक्टर ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। मुंह से कोई शब्द नहीं, वाक्य नहीं, सभी मूर्ति के समान चुप बैठे रहे। सामने तार के वो सब कागज पड़े थे। मोमबत्ती जलकर समाप्त हो रही थी। शशि ने दूसरी मोमबत्ती जलाकर फर्श पर रख दी। 10 मिनट इसी तरह बीत जाने के बाद पहले अय्यर के शरीर में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मोमबत्ती की लौ से सुलगाकर धुएं के साथ लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नाउ फिनिश्ड। फिर बोला, वस्टले, वी मस्ट स्टॉप। शशि बोले, मैं जानता था कुछ नहीं होगा, केवल। डॉक्टर ने सुमित्रा की ओर देखकर पूछा, तुम बुध को जा रही हो? सुमित्रा बोली, हाँ। शशि बोले, इतनी बड़ी विश्वव्यापी शक्ति के विरुद्ध विप्लव की चेष्टा निष्फल ही नहीं, पागलपन है। मैं तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूं डॉक्टर। अय्यर सिर हिलाकर बोला, ट्रू। डॉक्टर सहसा सचेत होकर बोले, आज की हमारी सभा अब समाप्त होती है। सभी उठ खड़े हुए। सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की। केवल भारती चुप रही। वो चुपचाप डॉक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उनका दायां हाथ खींचकर वो धीरे धीरे बोली, भैया, मुझे बिना बताए कहीं चले तो नहीं जाओगे? डॉक्टर चुप रहे, केवल अपनी वज्र जैसी कठोर मुट्ठी में जिस छोटे कोमल हाथ को पकड़ रखा था उसी को दबाकर बाहर निकल पड़े। दूसरे दिन सवेरे ही आकाश में धीरे धीरे बादल इकट्ठे हो रहे थे। रात को कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन आज दोपहर से वर्षा और हवा का वेग बढ़ गया था। भारती के कमरे में बैठक हो रही थी। सुमित्रा आराम कुर्सी पर चादर ओढ़े लेटी हुई है। शशि खाट पर झुककर बैठा है। अपूर्व नीचे कंबल बिछाकर लेटा है। उसी के जलपान की तैयारी में भारती फर्श पर बैठी फल काट रही है। अपूर्व ने कहा है, संसार में अब उसकी रुचि नहीं है। अब उसके लिए संन्यास ले लेना ही एकमात्र श्रेयस्कर उपाय है। शशि इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर सका। वो युक्तियों से खंडन करते हुए समझा रहा था कि ऐसी बात सोचना उचित नहीं है, क्योंकि संन्यास में अब कोई मजा नहीं रहा है, बल्कि 12 साल कॉलेज में प्रोफेसरी के लिए जो आवेदन पत्र भेजा है, अगर वो स्वीकृत हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपूर्व दुखी हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। भारती सब कुछ जानती थी, इसलिए उसी ने उत्तर देते हुए कहा, जीवन में आनंद करते हुए घूमते रहने के अतिरिक्त क्या मनुष्य के लिए और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता? शशि बाबू, संसार में सभी की आंखों की दृष्टि एक समान नहीं होती। उसके बातचीत करने के ढंग से शशि उदास हो गया। भारती ने फिर कहा, उनकी मानसिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। इस समय उनके भविष्य के कर्तव्य पर सोच विचार करना केवल निष्फल ही नहीं, अनुचित भी है, बल्कि इससे तो यही अच्छा होगा कि हम लोग अपनी। मुझे इसकी याद न थी भारती। शशि को याद न रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बीच अपूर्व के साथ एक घटना और हुई है, जिसे भारती के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। सांसारिक दृष्टि से उसका फल और परिणाम मात्र वियोग से विशेष कम नहीं है। मां की मृत्यु का समाचार पाकर अपूर्व के बड़े भाई विनोद बाबू ने तार द्वारा दुख प्रकट किया है। इसके अलावा तार में और कोई भी बात नहीं है। मां ने नाराज होकर, संभवतः अत्यंत अपमानित होकर, अंत में गंगा विहीन म्लेच्छ देश बर्मा में स्वयं को निर्वासित किया था। इस बात को समझकर अपूर्व दुख और क्षोभ से पागल सा हो गया था। उसने जो 2 दिन कलकत्ते में बिताए थे, उनमें अपने घर पर न तो भोजन किया था और न वहां पर सोया ही था, और वापस लौटते समय अच्छी तरह झगड़ा करके ही आया था। फिर भी इतनी बड़ी भयंकर दुखद घटना में सबसे छोटा भाई होने के कारण उसे पूरा पूरा भरोसा था कि उसे ले जाने के लिए घर से कोई न कोई जरूर आएगा। तिवारी घर पर रहता तो क्या होता, कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो भी नहीं है।
छुट्टी लेकर अपने देश गया है। सवेरे ही अपूर्व ने भारती से कहा, बंगाली पुरोहित यहाँ भी हैं। मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। जैसे भी होगा माँ का श्राद्ध यहीं करूंगा। माँ के अचानक घर छोड़कर चले आने का कारण लड़कों के प्रति उनका अजेय मान अभिमान था। ये बात अपूर्व मालूम करके आया था। केवल ईसाई कन्या भारती की कहानी का उसमें कितना अंश सम्मिलित था, ये वो नहीं जान पाया था। सांघातिक पीड़ित, लगभग अचेत माँ से कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला और विनोद बाबू ने नाराजगी के कारण कुछ बताया नहीं। सहसा सुमित्रा हड़बड़ा कर बोली, किसी ने नीचे का दरवाजा खोला है। हवा और वर्षा के लगातार झरझर शब्दों के बीच और कुछ सुनाई पड़ना कठिन था। आशंका से सभी चौंक पड़े। भारती ने पल भर कान खड़े करके कहा, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल नीचे की सीढ़ी पर पैरों की परिचित आवाज सुनकर हर्ष भरे स्वर में चिल्ला उठी, अरे ये तो भैया हैं। 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 वेलकम। फिर हाथ में फल और हंसिया लिए दौड़ती हुई सीढ़ी के पास जाकर बोली, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़। गुड इवनिंग भैया, जल्दी आओ। सव्यसाची ने कमरे में प्रवेश करके पीठ का भारी बक्स उतारते हुए हंसकर कहा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सव्यसाची के बक्स पर भारती की दृष्टि पड़ी। उद्विग्न शंका से त्रस्त होकर वो बोल उठी, अच्छा, तुम इस आंधी पानी में अपने इस सहचर को साथ क्यों लाए हो? बताओ तो, कहीं जा तो नहीं रहे? झूठ बोलकर मुझे धोखा ना दे सकोगे, ये मैं बता देती हूं भैया। डॉक्टर ने हंसने की चेष्टा की, लेकिन उसके अपने चेहरे पर हंसी नहीं आई। फिर भी मजाक के ढंग से अपनी बात को कुछ हल्की करके कहा, जाओ नहीं तो क्या रामदास की तरह गिरफ्तार हो जाऊं? शशि बोला, बात तो ठीक यही है। भारती ने क्रुद्ध होकर कहा, ठीक यही है? आप क्या जानते हैं शशि बाबू, जो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं? वाह, मैं क्या नहीं जानता? कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने हंसकर कहा। झगड़ा करने से खिचड़ी बिगड़ जाएगी। कल के जहाज से न जाने से तो आप ठीक समय पर न पहुंच सकेंगे अपूर्व बाबू। अपूर्व बोला, माँ का श्राद्ध मैं यहीं करूंगा डॉक्टर। यहाँ? इसका कारण? अपूर्व मौन रहा। भारती ने भी उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर मन ही मन समझ गए कि कोई घटना ऐसी हो गई है जो खोलकर कहीं नहीं जा सकती। बोले, तो इस हालत में वहां लौट जाने की क्या जरूरत है? नौकरी आपकी है ना? अपूर्व चुप रहा। शशि बोला, अपूर्व बाबू सन्यास लेंगे। डॉक्टर जरा हंसकर बोले, सन्यास? ये कैसी बात है? उनकी हंसी से अपूर्व क्षुब्ध हो गया। बोला, संसार में जिसकी रुचि नहीं है, जिसका जीवन स्वादहीन हो गया है, इसके अतिरिक्त उसके लिए और कौन रास्ता है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, ये सब बड़े आध्यात्मिक विषय हैं अपूर्व बाबू। इनमें अनाधिकार चर्चा करने के लिए मुझे अब प्रलोभन मत दीजिए। इससे तो अच्छा है कि शशि की राय लीजिए। ये सब कुछ जानता है। स्कूल में फेल होकर ये 1 वर्ष तक एक साधु बाबा का चेला रह चुका है। शशि इसमें संबोधन करके बोला, लगभग 2 वर्ष। सुमित्रा और भारती हंसने लगे। अपूर्व की गंभीरता इससे विचलित नहीं हुई। उसने कहा, माँ की मृत्यु के लिए मैं स्वयं को दोषी समझ रहा हूँ। डॉक्टर, गृहस्थाश्रम में रहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये मेरे लिए कड़वा फल हो गया है। डॉक्टर ने पल भर उसके चेहरे की ओर देखकर शायद उसके मन की सच्ची पीड़ा का अनुभव कर लिया। स्नेह भरे कोमल स्वर में बोले, मनुष्य की इस दशा के बारे में मुझे सोच विचार करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपूर्व बाबू। लेकिन सहज बुद्धि से मालूम होता है कि शायद ये भूल होगी। कड़वाहट के बीच संसार छोड़ देने से केवल भाग्यहीन श्री भ्रष्ट जीवन ही बिताया जा सकता है, लेकिन वैराग्य साधन नहीं होता। करुणा और आनंद पूर्वक नहीं जीने पर क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। भारती बोल उठी, तुम ठीक कहते हो भैया, तुम्हारे मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती, यही सत्य है। डॉक्टर बोले, मालूम तो यही होता है। माँ मर गई, वो क्यों आई थी, किस कारण आप जाना नहीं चाहते, ये मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन किसी के आचरण से अगर आपको कटुता मिली हो तो क्या भविष्य में जीवन का एक वही सत्य हो गया? और कहीं से अगर अमृत मिला हो तो जीवन में क्या उसका मूल्य ही नहीं देंगे? अपूर्व कहने लगा, अगर भैया मैं। डॉक्टर बोले, संसार में क्या अपूर्व के भैया विनोद बाबू ही हैं? भारती के भैया
सव्यसाची नहीं है। उस घर में अगर आपके लिए स्थान न भी हो तो कलकत्ते का वो छोटा सा मकान ही क्या वामन के विश्वव्यापी पैर के नीचे नहीं है? वामन के विश्वव्यापी पैर के नीचे नहीं कि पृथ्वी है। संसार में कहीं क्या आपके लिए स्थान नहीं है? अपूर्व बाबू, हृदय का आवेग अमूल्य वस्तु है, लेकिन उससे अगर चैतन्य को ढक कर रखा जाए तो उससे बड़ा शत्रु मनुष्य के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। अपूर्व बोला, धर्म की साधना या आत्मा की मुक्ति कामना से तो मैं संसार छोड़ना नहीं चाहता डॉक्टर। अगर छोड़ूंगा तो दूसरों के लिए ही छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करना आप लोगों के लिए कठिन है। न कभी करें तो दोष देने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन जिस अपूर्व को आप लोग जानते थे, माँ की मृत्यु के बाद अब वो अपूर्व नहीं रहा। डॉक्टर ने उसका शरीर छू कर कहा, तुम्हारी बात सच हो? अपूर्व ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, अब से मैं देश के काम में, 10 आदमियों के काम में, दीन दुखियों के काम में जीवन लगाऊंगा। कलकत्ते में मेरा घर है, शहर में इतना बड़ा हुआ हूं, लेकिन शहर के साथ अब मेरा कुछ नहीं रहा। अब से ग्राम सेवा ही मेरा एकमात्र व्रत होगा। किसी दिन कृषि प्रधान भारत के गांव ही प्राण थे, आज उनका ध्वंस होता चला जा रहा है। भद्र जाति के लोग उनको छोड़कर शहरों में चले गए हैं। वहीं से वो उन पर दिन रात शासन करते हैं और शोषण करते हैं। इसके सिवा गांव से उन लोगों ने कोई संबंध नहीं रखा है। न रखें, लेकिन चिरकाल से जो लोग इस देश के मुख का अन्न और शरीर ढकने के वस्त्र सुलभ करते आ रहे हैं, वो किसान ही आज अन्नहीन, विद्याहीन और निरुपाय होकर मृत्यु पथ पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब से मैं उन्हीं की सेवा में अपना जीवन दूंगा, और भारती ने भी जी जान से हमें सहायता देने का वचन दिया है। गांव गांव में पाठशालाएं खोलकर उनके बच्चे बच्चियों को शिक्षित बनाने का भार वो अपने ऊपर लेंगी। मेरा संन्यास देश के लिए है डॉक्टर, अपने लिए नहीं। डॉक्टर ने कहा, अच्छा प्रस्ताव है। उनके मुंह से केवल 2 शब्दों के निकलने की आशा किसी ने नहीं की थी। भारती ने उदास होकर कहा, और एक तरह से सोचा जाए तो ये काम तुम्हारा ही है भैया। इस कृषि प्रधान देश में जब तक किसान बड़े नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, मैंने प्रतिवाद तो नहीं किया भारती, तुमने उत्साह भी तो प्रदर्शित नहीं किया भैया। डॉक्टर ने कहा, दरिद्र किसानों की भलाई करना चाहो तो करो, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं, लेकिन यह समझना व्यर्थ है कि तुम हमारे कामों में सहायता कर रहे हो। किसान लोग राजा हो जाएं, धन संपन्न और श्रीमान हो जाएं, लेकिन मैं उनसे सहायता की आशा नहीं करता। फिर अपूर्व की ओर देखकर उन्होंने कहा, किसी की भलाई करने के लिए किसी दूसरे पर स्याही डाल ही देनी पड़ेगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके दुख दैन्य की जड़ के शिक्षित भद्र जाति के लोग नहीं हैं। उसकी जड़ का पता लगाने के लिए तुम्हें किसी दूसरी ओर खोज कर देखना होगा। अपूर्व बोला, आज क्या सभी लोग यही बात नहीं कह रहे हैं? कहने दो, जो गलत है वो 33 करोड़ आदमी मिलकर कहें तो भी गलत ही है, वरना इस शिक्षित भद्र जाति से बढ़कर लांछित, अपमानित, दुर्दशाग्रस्त समाज बंग देश में दूसरा नहीं है। उस पर मिथ्या कलंक का और बोझ लाद कर उसे क्यों डुबो देना चाहते हो? क्यों सोचते हो कि विदेशों की सभी युक्तियां और सभी समस्याएं अपने देश में भी लागू हो सकती हैं? बाहर का अनाचार ही जब पल पल में सर्वनाश लाता चला जा रहा है, तब फिर अंत विद्रोह की सृष्टि किस लिए करना चाहते हो? देश असंतोष से भर गया है। स्नेह और श्रद्धा के बंधन क्यों चूर चूर हो गए हैं? जानते हो, तुम ही इस आदमियों के दोष से, शिक्षितों के विरुद्ध शिक्षितों के आक्रमण से। शशि, एक दिन तुमको भी मैंने ये काम करने का निषेध किया था, याद है? अपने विरुद्ध होने, अपना दुर्नाम घोषित करने में एक निरपेक्ष स्पष्टवादिता का दम्भ है। एक तरह की सस्ती ख्याति भी एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलती चली जाती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 19 में सुनेंगे। तब तक बने रहिए वंदना गुप्ता फेरी टेल्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।